हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। समांतर श्रेणी के सीरीज में हम लोग प्रश्नावली 1 को खत्म कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 2 की बारी है। ठीक है, प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। अब प्रश्नावली 2, इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालते कैसे हैं? सबसे पहले समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य किसी भी दो संख्याओं के बीच का संख्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 10 है और कोई संख्या मान लीजिए 15 है या 16 मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की हम लोग को समांतर माध्य निकालना है। मतलब बीच में कुछ संख्या होगा, ठीक है, वो कितना होगा हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कुछ समांतर माध्य ए होगा, मान लेते हैं। ठीक है, कोई समांतर माध्य ए है मान लेते हैं। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा 10 प्लस 16/2। मतलब जो पहले संख्या लिखेंगे और जो बाद की संख्या है, इन दोनों को प्लस करके नीचे बटे में 2 करना है, वो तो समांतर माध्य होगा। मतलब बीच का मान इतना ही आएगा। 16 10 कितना हो जाएगा 26/2 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, क्या 13 इन दोनों के बीच की संख्या है? देखिए 10 से 1 बढ़ेंगे 11, 11 से 1 बढ़ेंगे 12 और फिर 12 से 1 बढ़ेंगे तो 13। ठीक है, मतलब 2 कदम बढ़ेंगे 10 से तो 13 आएगा। यहाँ पे देखिए क्या 13 से 2 बढ़ेंगे तो 16 आएगा, 13 से 1 बढ़ेंगे तो 14, 14 से बढ़ेंगे 15, 15 से 1 बढ़ेंगे तो 16। इसका मतलब 10 और 16 के बीच का समांतर संख्या कितना है, सॉरी समांतर माध्य कितना है 13। ठीक है, दोनों के बीच का होता है। मैं बोलूं 8 और 10 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा, वो 9 होगा, क्योंकि एक होता है 8 और एक होता है 9। ठीक है, मैं बोलूं 4 और 6 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा, 4 और 6 के बीच का तो कितना आना चाहिए 5। करके देखिए, समांतर माध्य मान लेते हैं कुछ ये होगा बीच का, तो एक मान निकाल के देखिए 4 + 6 कितना हो जाएगा /2। 4 + 6 कितना हो गया 10/2, कितना आया 5। इसका मतलब बीच की संख्या क्या है यहाँ पे 5, और 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, है ना। तो समांतर माध्य क्या होगा 5। समांतर माध्य हम लोग को ऐसे निकालना है। ठीक है, प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उसने बोला है कि 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। किसका? 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए माना इन दोनों का समांतर माध्य कितना a है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माना दोनों संख्या के बीच का समांतर माध्य a है। दोनों संख्या के बीच का समांतर माध्य बराबर a। ठीक है, समांतर माध्य a है तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला संख्या और दूसरी संख्या को मान लेते हैं a, इसका मान a है, इसका मान b है मान लेते हैं, और ये बीच का a है। ठीक है, मतलब पहली संख्या a, दूसरी संख्या b और बीच का कितना है a। तो a बराबर क्या होता है, अगर हम बोलूं a है, a कैपिटल है, a b, तो a का मान क्या होगा a + b/2। मतलब अगल बगल के दोनों को जोड़ के /2 करना है, ये समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, फिर से अगर कोई संख्या a यहाँ पे था और कोई संख्या b यहाँ पे था, तो दोनों के बीच समांतर माध्य माना कि कैपिटल a है, तो कैपिटल A क्या होगा, इसका प्लस इसका /2 करना है, तो ये प्लस a/2, यही इसका एक मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना है 1/2 है ना। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना है पहले वाला संख्या 1/2 प्लस b का मान कितना है -1/2, यहाँ -1/2 लिखेंगे और बटे में कितना है नीचे 2। ठीक है, तो 1/2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2/2, आधा में आधा घटा देंगे, 1/2 में 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो आंसर कितना हो गया 0/2, मतलब 0। इसका मतलब दोनों के बीच का समांतर माध्य कितना है 0 है। ठीक है, दोनों के बीच का समांतर माध्य कितना हुआ 0। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 भी यही क्वेश्चन सेम ऐसा ही कुछ है। इसे भी समांतर माध्य हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, पहला संख्या बोला है x² प्लस 3xy, 3xy। ठीक है, और y² -3xy और y² -3xy a के बीच का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, अगर हम लोग को समांतर माध्य निकालना है तो बीच की संख्या माने कुछ होगा। इसको मान लेते हैं a है, मान लेते हैं ऐसा, इसको मान लेते हैं b,
इसका मान लिए बी, इसका मान लिए, तो बीच में कुछ होगा ए, कैपिटल ए, ठीक है। तो ए बराबर कितना है यहाँ पे, यहाँ पर मान सकते हैं ना कि ए बराबर इतना है और बी बराबर कितना है, ये वाला, ठीक है। हम लोग को ए निकालना है। समांतर माध्य ये कितना होता है, ए प्लस बी बटे 2, एक मान ए वाला, बी का मान ए वाला, दोनों का मान रखेंगे बटे 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य निकाल, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस बी का मान कितना है, वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, बटे 2। ये 3xy कट जाएगा दोनों से, ठीक है। क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब दोनों के बीच का समांतर माध्य कितना आया, ये, ठीक है। एक मान कितना क्या, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रश्न क्रमांक 2 का था ना, अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 ने बोला है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। माना कोई दो संख्या ए और बी है, लिख लेते हैं। माना कोई दो संख्या ए और स्मॉल ए स्मॉल बी ले लेते हैं ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ठीक है। ऐसा मान लिया हम लोग, स्मॉल बी है। तो बोला है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। तो समांतर माध्य क्या बोला है प्रश्न से माना समांतर माध्य, माना नहीं, समांतर माध्य कितना बोला है, समांतर माध्य दिया है 7, ठीक है। समांतर माध्य 7 बोला है, और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी बटे 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 दूनी 14 बराबर a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, ठीक है। ये समीकरण एक मान सकते हैं। वो खुद बोला, क्या बोला प्रश्न से, कि कोई दो संख्या है और दोनों के बीच का समांतर माध्य 7 है। समांतर माध्य क्या होता है, 7 है। समांतर माध्य सूत्र क्या होता है, a प्लस बी बटे 2, ये सूत्र होता है। 7 बराबर a प्लस बी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे त्रिगुणा करेंगे, 14 आ गया, a प्लस बी यहाँ हो गया, ठीक है। प्रश्न से ऐसा बोला गया। और दूसरा क्या बोला है, दोनों के बीच का गुणनफल 45 है। गुणनफल बोला है क्या, गुणनफल मतलब a गुणित b कितना है, 45 है ना। दोनों संख्या के बीच गुणनफल 45 है, ऐसा बोला है। तो ए बी कौन सा है, a और ए बी, तो a गुणित b बराबर 45 है, ऐसा बोल दिया। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 45। हम लोग को पूछा क्या है, दोनों का मान। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए ठीक से, ठीक है। हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहे तो यहाँ से हम लोग ए का मान निकाल के यहाँ रख दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से ए का मान निकाल लेता हूँ, ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 बटे 2, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको ए का मान को समीकरण 1 में रखने पर ए के मान को, मान ये दो नहीं, बी होगा ना, 45 बटे बी, इधर तो बी हो जाएगा ना। मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दूं, ठीक है, सिंपल। दोनों का गुणनफल बोला था 45 है, तो ए बराबर 45 हो गया। तो एक मान कितना होगा, 45 बटे बी। अब ए के मान को मैं इसमें रखा हूं, तो 14 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण देखिए 14 बराबर ए प्लस बी है, तो एक मान कितना है, 45 बटे बी प्लस बी, ऐसा है, ठीक है। अब इन दोनों का 14 बराबर 45 बटे बी प्लस बी को अगर मैं चाहूं तो इसका अगर जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, तेरे गुणा करने पे ए बी आ जाएगा नीचे, ऐसा हो जाएगा, और ए बी इधर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14 बी बराबर 45 प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको आगे हल करूंगा तो क्या सकता है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 14 बी प्लस 45 बराबर 0, ऐसा कैसे हुआ, ये 14 भी जो इधर था वो उधर चला गया, तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहां से
ये 14 भी है ना। ऐसा कोई संख्या सोचिए, इसका मध्य पद तोड़ सकते हैं क्या हम लोग? मध्य पद तोड़ने के लिए क्या करते हैं? मध्य पद तोड़ने के लिए करते हैं कि ऐसी कोई संख्या, दो संख्या हो जिसको जोड़ने या घटाने पे 14 मिले, ठीक है, उससे गुणा करने पे 45 मिले, ठीक है। तो मध्य पद क्या हो जाएगा? 5 9 45 और 5 और 4 कितना होता है? सॉरी 5 और 9 कितना होता है? 14। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग b² माइनस 5b माइनस 9b प्लस 45 बराबर 0। इसका मध्य पद ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो b का मान क्या हो सकता है? क्या मैं, ठीक है, देखिए यहाँ b कॉमन निकाल सकता हूँ। b कॉमन निकाल जाएगा, कितना आ जाएगा? b, एक भी बच गया ना, यहाँ से एक भी बाहर निकला तो एक भी बचा, माइनस यहाँ से b बाहर निकल चुका है, कितना बचा? 5, ठीक है। और यहाँ देखिए सेम, यहाँ माइनस में 9 निकाल दूँ, यहाँ माइनस 9 कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बचा? माइनस निकल गया, 9 कॉमन निकल गया, क्या बचा? यहाँ b बच गया, यहाँ माइनस कॉमन निकला यहाँ से तो ये माइनस आ जाएगा, तो 9 5 45, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ध्यान से फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 14 भी बराबर 45 प्लस b² था, ठीक है। b² माइनस 14b, ये 14 भी इधर था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 भी इधर था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b² माइनस 14 भी हो गया प्लस 45, ये उधर ही था, ठीक है। अगर ये इधर चला गया इधर कितना बचा? 0। अगर 14b इधर चला गया तो इधर कितना बचा? 0 ना, तो 0 हो गया बराबर। अब मध्य पद तोड़ना है 14b और 45 को। अगर 14 का तोड़ना है मध्य पद तो तोड़ने पे क्या आना चाहिए? जोड़ने घटाने पे 14 आना चाहिए, तो 9 ये 5, 9 5 जुड़े तो कितना होगा? 14। तो ये माइनस 9 माइनस 5 कितना होगा? माइनस 14, ठीक है। और 9 5 45 प्लस 45 आ जाएगा गुणा करने पे, तो मध्य पद तोड़ दिए। यहाँ से कॉमन निकाल लिए, अगर मैं b को यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना बचेगा? एक भी बचेगा जो यहाँ है, यहाँ से एक भी बाहर तो एक भी बचा अंदर, और यहाँ से भी कॉमन निकल गया तो कितना बचा? 5, ठीक है। अगर ऐसे माइनस 9 को बाहर निकालूँ, माइनस को और 9 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ कितना बचेगा? b, ये माइनस को बाहर निकाल लिया हूँ तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, यहाँ से माइनस बाहर निकालना तो माइनस से गुणा कर देंगे तो -5, शॉर्टकट से कर लीजिए, 9 गुणित b माइनस 9b, 9 5 45 प्लस 45, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? दो चीजें, b माइनस 9 और ये b माइनस 9 ना, इसको भी लिख सकते हैं, और b माइनस 5, b माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऐसे बराबर 0 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाता हूँ इधर वाला को, ठीक है, मिटा दूँ इधर। वहां से देखिए, अगर मैं b माइनस 9 को बराबर 0 करूं एक बार, और एक बार मैं b माइनस 5 को 0 कर सकता हूं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? एक बार b माइनस 9 को 0 करना है, एक बार b माइनस 5 को 0 करना है। जब b माइनस 9 को 0 करूंगा तो b बराबर कितना आ जाएगा? 9। और जब b में 5 को अगर माइनस करूंगा, b माइनस 5 को 0 करूंगा तो b बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब b का मान तो 9 होगा तो 5 होगा, है ना। तो जिस टाइम पे b का मान 9 होगा उस टाइम पे a का मान कितना आएगा? उस समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखना b का मान रखना है ना, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक। क्या होगा? b का मान जब समीकरण में तो क्या हो जाएगा? 14 बराबर a प्लस b है, b का मान कितना है? 9, तो a प्लस 9, तो a का मान कितना हो जाएगा? 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब क्या? जब a का मान, b का मान 9 होगा तो a का मान कितना आएगा? 5, ठीक है, a का मान 5 आ गया। और यहाँ पे देखिए, अगर b का मान 5 हो तो समीकरण 1 का मान रख दूं इसका भी, तो क्या हो जाएगा? 14 बराबर 1 से ना, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 14 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b, a प्लस b का मान कितना है? 5, यहाँ 5 रख दूं तो इस टाइम पे a का मान कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5 बराबर 9। इसका मतलब क्या? जब a का मान 9 होगा तो b का मान 5 होगा, मतलब अगर b का मान 9 हो तो a का मान 5 होगा, और b का मान 5 हो तो a का मान 9 होगा, तभी तो a गुणित b करने पे 45 आएगा। सोचिए, अगर एक बार a का मान मैं 5 रख दूं, ठीक है, जब a का मान 5 रखूंगा तो b का मान कितना होगा? रखूंगा 9, है ना। तो 5 गुणित 9 45, ठीक है। इस कंडीशन को देखिए, अगर मैं यहाँ पे a का मान 9 रखूं और b का मान 5 रखूं तो 9 5 45, और यहाँ पे देखिए एक b का मान 9, a का मान 5, तो 9 5 45, ठीक है। तो दोनों गुणा करने पे कितना है? 45, और जोड़ने पे कितना आएगा? 14। ये 9 प्लस 5 14, ये 5 प्लस 9 14, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या होगा? अगर b का मान 9 होगा उस समय a का मान 5 होगा, और अगर b का मान 5 होगा तो a का मान 9 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।